हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th साइंस का सिलेबस फॉर द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और उसमें हम देख रहे हैं केमिस्ट्री। स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 15 हाइड्रोकार्बन्स। आज है लेक्चर नंबर 14। ये एक बड़ा टॉपिक है। 11th में 2 ही टॉपिक है ऑर्गेनिक के, लेकिन दोनों भी बहुत बड़े हैं। आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है एरोमेटिसिटी एंड मतलब उसी को एरोमेटिक कैरेक्टर कहा जाता है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल ये जो है, जो एरोमेटिक नेचर को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, उसे कहा जाता है हकेल्स रूल फॉर द एरोमेटिसिटी। तो इन दोनों को हम डिटेल में देखेंगे। और बहुत सारे कंपाउंड दिए जाते हैं एग्जाम में और पूछा जाता है एरोमेटिक है या नहीं, तो हम देखेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। और जेई में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, नीट और जेई में भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिक कैरेक्टर, लास्ट लेक्चर में हमने बेंजीन को डिटेल में देखा है, अभी हम देखेंगे एरोमेटिक कैरेक्टर। तो चलो सबसे पहले एरोमेटिक कैरेक्टर या फिर एरोमेटिसिटी क्या होता है उसे देखते हैं। तो जो ऑल एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, तो एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वैसे तो 3 रूल है, लेकिन जनरली क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं, वो दिखाते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। वो एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। तो हम लिख सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन rather than the addition reaction and this property is known as the एरोमेटिसिटी और एरोमेटिक कैरेक्टर। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, एरोमेटिसिटी भी कहा जाता है या फिर एरोमेटिक कैरेक्टर। कि एरोमेटिक कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते, एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाते, इसी नेचर को क्या कहा जाएगा, एरोमेटिक कैरेक्टर कहा जाएगा। ओके, और क्या लिख सकते हैं हम, जो एरोमेटिक कैरेक्टर होगा बेंजीन का, वो उसके स्ट्रक्चर से क्या है, कोरिलेटेड है। तो एरोमेटिसिटी इज ड्यू टू द साइक्लिक डिलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है कि बेंजीन क्या है, एक प्लेनर क्या है, रिंग है, रिंग स्ट्रक्चर है। तो ये जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा, ये डबल बॉन्ड क्या हो सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसीलिए इसे ऐसे भी दिखाया जाता है। तो बेंजीन को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड होता है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होते हैं, डिलोकलाइज होते हैं, मतलब ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे डिलोकलाइजेशन जो होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, इस पाई इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन में जैसे क्या होती है, एरोमेटिक नेचर या एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिसिटी आता है। तो बेंजीन के लिए ये
एरोमेटिक नेचर इसलिए होगा क्योंकि साइक्लिक क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है किसका, जो p इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसे हम पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ओके, जो प्लेनर रिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें। तो अभी हमें देखना है कि कौन से रूल है जो एरोमेटिक कैरेक्टर को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो आपको बता दूं वहाँ पे 3 रूल्स है। तो चलो रूल्स देखते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में रूल्स भी पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्या हम लिखेंगे, द रूल्स ऑफ द एरोमेटिसिटी दैट आर यूज टू प्रेडिक्ट वेदर द कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो देखो कितने रूल देखने हमें, 3 रूल्स देखने। पहला रूल क्या होगा देखो, तो फर्स्ट रूल यहाँ पे होगा एरोमेटिक कंपाउंड आर साइक्लिक, क्या होने चाहिए, ये साइक्लिक होने चाहिए, और उसके साथ क्या होने चाहिए, ये प्लेनर होने चाहिए, 3D स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। मीन्स ये प्लेनर है या नहीं कैसे पता चलेगा, तो आपको याद रखना है इनमें क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज क्या होने चाहिए, एटम, ऑल एटम इसमें जो प्रेजेंट है, मतलब जो साइकिल के मेंबर होंगे, साइकिल में कितने भी मेंबर हो सकते, वो क्या होने चाहिए, हर मेंबर, हर एटम क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। हाइब्रिडाइजेशन तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं अभी। तो जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वो क्या होता है, प्लेनर होता है। देखो बेंजीन को, ये बेंजीन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और अल्टरनेट क्या होंगे, डबल बॉन्ड। ओके, अभी हम एक एक कार्बन की बात करते हैं। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, मतलब अभी हमें क्या करना है, जो साइकिल के मेंबर है उनका हाइब्रिडाइजेशन देखना है। तो देखो यहाँ पे इस कार्बन का देखो 1 2 3 कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसके लिए 1 2 3 sp2, इसके भी 1 2 3 थे, 1 2 और 3। इसके देखो 1 2 3 sp2, इसे 1 2 3, ये तो पाई बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड का दूसरा बॉन्ड क्या होता है, पाई होता है, 1 2 3। तो ये कार्बन भी sp2 हो गया, यहाँ पे 1 2 और 3, ये भी sp2 हो गया, और ये भी क्या हो गया, sp2। तो सारे कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब बेंजीन क्या है, प्लेनर है, और साइक्लिक तो है ही। तो क्या होना चाहिए, पहला रूल क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड आर साइक्लिक एंड प्लेनर, मतलब जो भी साइकिल के मेंबर है उन सब एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2। सीधा सेकंड रूल क्या होना चाहिए यहाँ पे, ईच एटम इन द एरोमेटिक रिंग, जो एरोमेटिक रिंग के जो मेंबर है जिनका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब उनके पास क्या होना चाहिए, इनके पास होना चाहिए p ऑर्बिटल। तो बेंजीन का हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि p ऑर्बिटल कैसे होता है। ओके, तो p ऑर्बिटल होगा, और ये p ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, इट शुड बी पैरेलल होने चाहिए। तो हमने देखा था बेंजीन का ऐसे स्ट्रक्चर हमने देखा था, आप लोगों को याद होगा लास्ट लेक्चर में ही, ये p ऑर्बिटल ऐसे क्या होते हैं, पैरेलल होते। तो p ऑर्बिटल क्या होंगे, ऐसे पैरेलल होंगे। ओके, कंटिन्यूस ओवरलैपिंग इज पॉसिबल अराउंड द रिंग, रिंग के अराउंड क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस ओवरलैपिंग पॉसिबल होना चाहिए। तो p ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ओके, p ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए, ये सेकंड रूल है। थर्ड रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा समझ में आया होगा। थर्ड रूल जो है इम्पॉर्टेंट रूल है, उसे कहा जाता है हकेल्स रूल। ये एक साइंटिस्ट का नाम है हकेल। तो देखो हकेल रूल क्या है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 2 मार्क के लिए रूल भी पूछा जाता है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द हकेल्स रूल ऑफ द एरोमेटिसिटी। तो रूल क्या है वो देख लो, द साइक्लिक पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, द साइक्लिक पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल formed by overlap of p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल के ओवरलैप से क्या होना चाहिए, पाई क्या है, साइक्लिक पाई मोलिक्यूल क्या होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए। एंड इट मस्ट कंटेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट मस्ट कंटेन
इट मस्ट कंटेन 4n+2 p, क्या होने चाहिए इसके पास, इलेक्ट्रॉन। तो ये भी एमसीक्यू में बहुत बार आता है कि हकेल के रूल के हिसाब से ये कितना होना चाहिए, 4n+2 p इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उस कंपाउंड के पास, जहाँ पे n क्या है, एक इंटीजर है सिर्फ, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है एंड मोर। तो इसे कहा जाता है हकेल्स रूल। तो क्या है, साइक्लिक जो कंपाउंड होगा उसमें पाई जो मोलिक्यूल होगा, मतलब डबल जो बॉन्ड होगा, वो किसके हिसाब से आना चाहिए, 4n+2 में क्या होने चाहिए, यहाँ पे वो अप्लाई होना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पे ये वैल्यू आनी चाहिए n के, अगर n के ये वैल्यू आते हैं तो वो एरोमेटिक होगा, 0 1 2 3। तो चलो देखते हैं कि कैसे, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। सपोज हमने एग्जांपल ले लिया बेंजीन, तो चलो बेंजीन को कंसिडर करते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा ऐसे, ओके। बेंजीन के पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो देखो ये एक पाई बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड है और ये एक पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड, ओके। 3 पाई बॉन्ड, 3 × 2 कितने होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन कह सकते। तो चलो रूल क्या था, 4n+2, ओके, इज इक्वल टू हमारा आंसर कितना है, 6। अभी हम देखते हैं n की वैल्यू कितनी आएगी। तो 4n इज इक्वल टू 4, 6 में से 2 चले गए तो 4, n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो क्या इंटीजर के हिसाब से आ रही वैल्यू 1, यस। तो ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो ऐसे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं और देखना है कि ये वैल्यू ए से आती है 0 1 2, अगर पॉइंट में आई तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। तो चलो देखते हैं, n की वैल्यू अगर 0 हुई, 1 हुई, 2 हुई तो क्या होगा, 4n, या फिर डायरेक्ट मैं लिखती हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे। तो देखो 4n+2, सो 4 × 0+2 तो कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी वो एरोमेटिक हो सकता है। देन दूसरा क्या होगा, 4n+2 में क्या करो, 4 × 1+2, मतलब अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो भी एरोमेटिक होगा। 4n+2, 4 × 2+2, 4 2 = 8+2, 10 इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा कैरेक्टर। या फिर अगर आपको पाई इलेक्ट्रॉन पता है तो क्या करो, n की वैल्यू फाइंड आउट करो, क्या होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉइंट में नहीं आनी चाहिए। तो चलो अभी हकेल रूल को देखते हैं, 2-3 कंपाउंड देखते हैं, एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, उनको आइडेंटिफाई करना है। पहला बेंजीन, बेंजीन को डिटेल में देखते हैं। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू हकेल रूल। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, बाय यूजिंग रूल ऑफ एरोमेटिसिटी एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो एक्सप्लेन करना है, मतलब इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी लिखनी। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, सबको पता है, बेंजीन ऐसे होगा। तो पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम, ये क्या है, साइक्लिक है। हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो हर कार्बन का क्या है, sp2 है, मतलब ये क्या है, प्लेनर भी है, ओके। इससे पहले भी हमने इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस किया है। तो ये प्लेनर है। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे 3 क्या है, इसमें डबल बॉन्ड है, ओके, मतलब क्या हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, राइट, ओके, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर हम देखें तो ये जो है ऐसे p ऑर्बिटल क्या है, पैरेलल है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है इसके पास। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, तो ऐसा हम दिखा सकते। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे होगा। तो यहाँ पे p ऑर्बिटल होगा 1 ऑन द ईच कार्बन, हर कार्बन पे, ये कार्बन है यहाँ पे, हर कार्बन पे होगा, ओके। हेक्सागोनल रिंग होगी ये, यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूस ओवरलैप होगा बिलो द रिंग, रिंग के नीचे कंटिन्यूस क्या होगा, ओवरलैप पॉसिबल है, ओके। तो यहाँ पे ये 2 रूल तो यहाँ पे एप्लीकेबल हो गए। थर्ड देखते, क्या ये हकेल्स रूल को फॉलो करता है क्या, ओके। तो हकेल्स रूल मतलब क्या होगा, 4n+2
इज इक्वल टू, इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहाँ पे 6 लिख रही हूँ, एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर 1 आंसर आएगा। ओके, मतलब यहाँ पे इंटेजर क्या होने चाहिए हकेल्स रूल के, 0 1 2 3 4 5 6 एंड मोर, तो ये 1 आ रहा है, मतलब बेंजीन क्या होगा, एरोमेटिक होगा नेचर में। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, देखो 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n + 2 इज इक्वल टू 6, तो इसे सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, 4n इज इक्वल टू 6 - 2 मतलब 4 हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू क्या होगा, 4 / 4, मतलब आंसर कितना आएगा, 1, तो ये 1 है, तो ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा नेचर में बेंजीन। दूसरा, नैप्थेलिन हमें देखना है एरोमेटिक है या नहीं, तो चलो नैप्थेलिन का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। सबसे पहली बात, ये क्या है, साइक्लिक है, इसके साथ साथ ये प्लेनर भी है, तो देखो प्लेनर क्यों है, तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि सारे जो कार्बन है वो क्या होंगे, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। ओके, तो ये कार्बन देखो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, 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 यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, तो सब क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज। आप अच्छे से स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो, सारे sp2 हाइब्रिडाइज है, इसलिए ये क्या है, प्लेनर भी है। ओके, यहाँ पे सेकंड पॉइंट, कितने डबल बॉन्ड है, देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या है, 5 डबल बॉन्ड है, मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 × 2 क्या होंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, नैप्थेलिन के पास। तो चलो थर्ड देखते हैं कि हकेल्स रूल के हिसाब से क्या आता है, तो 4n + 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, कितने आए यहाँ पे, 10, तो 4n इज इक्वल टू 10 - 2 कितना हो जाएगा, 8, n की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, तो n की वैल्यू 2 है, मतलब ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो एरोमेटिक इन नेचर, ये भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। और p ऑर्बिटल का ओवरलैप भी पॉसिबल है, देखो यहाँ पे यहाँ पे p ऑर्बिटल का ओवरलैप भी पॉसिबल है, तो इसीलिए नैप्थेलिन भी क्या होगा, एरोमेटिक। सबसे पहले ये हकेल्स रूल देखना है, ये रूल में अगर दिया हुआ इंटीजर हमारे आंसर में आता है n की वैल्यू, तो ये एरोमेटिक होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें देखना है, साइक्लोहेप्टेट्राइन, मतलब साइक्लिक होना चाहिए, हेप्टा मतलब 7 मेंबर होंगे, और ट्राई ENE, ट्राई मतलब 3 डबल बॉन्ड होंगे। तो देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ, ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5, देखो कितने का, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर है, तो ये हो गया साइक्लिक हो गया, हेप्टा भी हो गया, 7 की रिंग। और यहाँ पे क्या होंगे, कोई भी अल्टरनेट क्या होंगे, यहाँ पे अल्टरनेट, तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, वन टू थ्री 4 5 6 7 8 हो गए ना, तो ये यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, देखो अभी 1 2 3 4 5 6 7, ओके हो गए। देखो साइक्लिक है, 7 कार्बन है, ट्राई मतलब 3 ENE डबल बॉन्ड, तो अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड हो गए, तो स्ट्रक्चर ऐसे होगा। ओके चलो देखते हैं, ये साइक्लिक है, यस साइक्लिक है, प्लेनर है क्या, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, तो यहाँ पे प्लेनर है क्या ये, तो ये प्लेनर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कार्बन क्या है, यहाँ पे ये कार्बन सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइज है, बाकी सारे कार्बन क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। ओके तो यहाँ पे 1 कार्बन एटम क्या होता है, सैचुरेटेड है, sp3 हाइब्रिडाइज है। ओके एंड इट डज नॉट हैव p ऑर्बिटल, इसके पास p ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन बाकी सबके पास क्या है, p ऑर्बिटल है, तो क्या इसे हम प्लेनर कह सकते हैं, यस।
अगर एक नहीं है सिर्फ बाकी सब है तो प्लेनर हो सकता है। तो साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया, इसके पास क्या है डी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग भी है। ओके, अभी इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं कितने इसके पास। तो यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूस ओवरलैप होगा अराउंड द रिंग इज़ नॉट पॉसिबल इन द कंटिन्यूस इट। तो क्या होगा, यहाँ पे प्लेनर है लेकिन अभी देखो 1 2 3 4 5 6 है इसके पास, तो 6, तो यहाँ पे क्या होगा 4n + 2 = 6 अगर हम डालेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 1 आएगी। बट ये जो है प्लेनर तो है स्ट्रक्चर, लेकिन ये जो है इसके पास p ऑर्बिटल नहीं है ओवरलैपिंग के लिए। तो p ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। प्लेनर होगा, ये प्लेनर है लेकिन यहाँ पे इसके पास ऐसे p ऑर्बिटल नहीं है ओवरलैप। ये रूल भी फॉलो करता है ये, बट तीसरा रूल कोई एप्लीकेबल नहीं कर रहा है। थर्ड रूल कौन सा था हमारा, कि इनके पास क्या होने चाहिए, p ऑर्बिटल होने चाहिए जो ओवरलैपिंग में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कंटिन्यूस ओवरलैप अराउंड द रिंग इज नॉट पॉसिबल इन द साइक्लोहेप्टेट्राइन, हेंस इट इज नॉन एरोमेटिक इन नेचर। नेक्स्ट देखो, पिरिडिन को देखना है हमें। पिरिडिन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो पिरिडिन मतलब क्या होता है, एक नाइट्रोजन होगा और यहाँ पे अल्टरनेट क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे। तो हकेल्स रूल क्या हेल्प करेगा इसकी एरोमेटिसिटी को हमें बताने में। तो देखो यहाँ पे कितने 3 क्या है, डबल बॉन्ड है, राइट। मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्यों, 3 × 2, तो देखो 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, राइट। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास है तो यहाँ पे जो पाई मोलिक्यूल है उसका डीलोकलाइजेशन हो सकता है, तो उसका डीलोकलाइजेशन यहाँ पे पॉसिबल है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन जो है नाइट्रोजन यहाँ पे sp2 है, लेकिन अगर हम ये देखें यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ओके, तो हर एक के पास क्या होगा, p ऑर्बिटल होगा। तो नाइट्रोजन के पास भी है, इसके साथ साथ नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी होती है। तो नाइट्रोजन पे हमेशा लोन पेयर होती है, हमें पता है। ओके, तो ये देखो ये स्ट्रक्चर, तो ये क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में यूज़ नहीं करता ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिसे लोन पेयर कहा जाता है, तो इसे उसने बॉन्डिंग में यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, ये यूज़ नहीं हुई, लेकिन इसके पास क्या है, ओवरलैपिंग पॉसिबल। तो चलो अभी हकेल्स रूल्स के हिसाब से देखते हैं। 4n + 2 = 6, सो n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 1 होगी। तो n क्या आता है, यहाँ पे जो इंटीजर था वो आता है, तो ये क्या होगा, इट इज़ एरोमेटिक इन नेचर। ये एरोमेटिक है नेचर में, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ओवरलैपिंग भी क्या है, पॉसिबल है, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, और यहाँ पे हकेल्स रूल को भी फॉलो करता है। सो पिरिडिन इज़ एरोमेटिक इन नेचर। चलो एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आइडेंटिफाई गिविंग रीज़न वेदर द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एरोमेटिक और नॉट। तो कुछ कंपाउंड दिए, उन्होंने पूछा है एरोमेटिक है या नहीं, हमें बताना है। तो पहला कंपाउंड देखो यहाँ पे, ऐसा दिया है। ओके, तो ये कंपाउंड क्या होगा, अल्टरनेट क्या है, सिंगल डबल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे। तो ये कंपाउंड क्या होगा, इट इज़ नॉन एरोमेटिक। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। हकेल्स रूल को ये फॉलो ही नहीं करेगा। 4n + 2 = 4 आंसर आएगा। सो 4n = 2, n = 2/4, मतलब कितना होगा, 1/2 मतलब 0.5, इसीलिए ये एरोमेटिक नहीं है। हकेल रूल के हिसाब से क्या होनी चाहिए, इंटीजर 0 1 2 3 4 आने चाहिए। यहाँ पे कितना आ रहा है, 0.5, सो इट इज़ नॉन एरोमेटिक इन नेचर। दूसरा एग्जाम्पल है, ऐसा दिया है
ये भी क्या होगा, नॉन एरोमेटिक ही होगा। तो ये भी क्या है, नॉन एरोमेटिक। क्यों, हकेल रूल के हिसाब से देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 2 3 4, तो 4n + 2 = 4, मतलब n = क्या होगा, 4n = 2, n = कितना आएगा, 2/4 मीन्स 1/2 मीन्स 0.5। तो ये हकेल्स रूल को क्या है, फॉलो नहीं करता, वैल्यू इंटीजर में नहीं आती, सिंपल इंटीजर में, इसीलिए ये भी क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा नेचर में। ओके, ये 2 हो गए। तीसरा देखो, तीसरा तो उन्होंने बेंजीन ही दिया है, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सो 4n + 2 = 6, 4n = 6 - 2 4n = 1। तो ये क्या होगा, ये एरोमेटिक है, हकेल रूल के हिसाब से क्या आ रहा है, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आ रही, देखो 1 वैल्यू है, तो बेंजीन क्या है, एरोमेटिक है। नेक्स्ट एग्जांपल उन्होंने दिया है पिरिडिन, इसके पास भी क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n + 2 = कितना, 6, so n = 1 आएगा, ये भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा नेचर में, तो ये एरोमेटिक होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, उन्होंने ऐसा दिया है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो 4n + 2 = 2, सो 4n = 0, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 0 आएगी। ओके, बट फिर भी ये कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक है, मतलब ये ओबे कर रहा है हकेल रूल को, लेकिन फिर भी ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। क्यों नॉन एरोमेटिक है, देखो यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे जो एक कार्बन है, ये जो कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये अपना p ऑर्बिटल जो है वो p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में यूज़ नहीं कर सकता, तो यहाँ पे अराउंड ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, सेकंड रूल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता, हकेल्स रूल को ये ओबे करता है, फिर भी क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा ये नेचर में। क्यों, क्योंकि इसके पास एक कार्बन क्या है, sp3, अकॉर्डिंग टू रूल क्या होने चाहिए, सारे कार्बन क्या होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, ये sp2 है, ये sp2 है, लेकिन ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, इसीलिए ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा नेचर में। हकेल रूल को एप्लीकेबल करता है, फर्स्ट रूल को भी एप्लीकेबल करता है, साइक्लिक है, प्लेनर है, लेकिन सेकंड रूल को ये एप्लीकेबल नहीं करता, या सेकंड रूल को ओबे नहीं करता, इसीलिए क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की वजह से p ऑर्बिटल क्या है, आजू बाजू में ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है उसकी, इसलिए ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, आज हमने क्या कर लिया, एरोमेटिसिटी या हकेल्स रूल को अच्छे से देख लिया, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, तो एक बड़ा टॉपिक है वो, कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो देखेंगे, मे बी 2 लेक्चर लग सकते हैं उसे, तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।